अरे सारे बच्चे एक काम करो, मेरे साथ चलो, जल्दी से चॉकलेट खाते हैं पहले, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके सर, आ रहे हैं। और भैया सब सही? अच्छा एक बात बताओ, चॉकलेट खाओगे? हाँ सर खाएंगे ना, क्यों नहीं खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। चलो तो ठीक है, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अभी जो भैया बैठे ना तो ये बात करते ना कुछ बोलते, बस ये क्या है, यहाँ पर मैथ्स के 3 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर तुमने सबके सही आंसर दे दिए ना तो ये अंदर जाने देंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं आंसर नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ सर, मैं बताऊंगा सारे आंसर्स। हाँ आ जाओ। अच्छा ये तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 3482। वेरी गुड। नेक्स्ट। और इसका क्या होगा, इसका नाम क्या है? 47,492। वेरी गुड, ये भी सही है। अच्छा और इसका क्या है, जल्दी से बताओ फिर चॉकलेट खाएंगे। सर ये कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं है। ओह अच्छा, तुम्हें नहीं पता? अरे यार भैया, एक और चांस मिलेगा क्या? मैं जल्दी से आता हूँ 10 मिनट में इनको बता के, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। अरे कुछ तो बोलो। ये नहीं क्या आता है, आओ चलो क्लास में चलते हैं। हाँ सर आप बता दो, जल्दी से पढ़ के आते हैं, फिर खाएंगे चॉकलेट्स। Hi everyone, my name is Harsh Singhal and I am your mathematics trainer. So first of all I welcome all of you guys and Rohan also to this very amazing classes जहाँ पर हम मैथ्स के सारे ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे। अब ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये पहली वीडियो है इसकी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस पूरी वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बेसिकली इंडिया के अंदर हम जो नंबर्स को लिखने का फॉर्मेट यूज करते हैं तो उसके क्या बेसिक रूल्स होते हैं और किस तरीके से हम उसका नाम लेते हैं। अगर वो बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे हमने अभी देखा था जब चॉकलेट खाने गए थे, तो जब जैसे ही 7 डिजिट नंबर आया हम भूल गए कि सर कैसे बताएं इसका नाम, है ना। सो अगर और बड़े नंबर होंगे तो उनका कैसे नेम प्रोवाइड करते हैं वो भी हम सीखेंगे इस क्लास में। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सीखेंगे वो है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, और थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें मिलेगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एक नंबर की क्या होती है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। यस सर, फिर खाऊंगा आराम से चॉकलेट्स, जल्दी से सीख लेता हूँ। Hey, this is the first topic that we are going to learn. That is very simple, that we call as place value chart. अभी place value chart होता क्या है, तो भाई ये दिख रहा हमें। अगर हम बात करें यहाँ तक के नंबर्स की तो ऐसा था तो कुछ देखा हुआ लग रहा है ना सर, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, सर ये तो हमें पता है। लेकिन अगर इससे भी बड़ा नंबर हो, जैसे कि हम बात करते हैं 20, 420, 5420, 57,420, 6,420, लेकिन अगर उससे भी बड़ा नंबर हो, जब 7 डिजिट का नंबर्स हो जाता है तो यहाँ पर एक और ये पीरियड हमारे पास ऐड हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्स का पीरियड। सो वंस पीरियड में आते हैं 3 डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज 1s, 10s, 100s, थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं 1000, 10,000, लैक्स पीरियड में आते हैं लैख एंड 10 लैक्स। इसका यूज क्या होता है, चलो चलते हैं फटाफट से देखते हैं। अगर हम आगे चले यहाँ पर बात करें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, ये कैसे निकाली जाती है, तो ये बहुत ही सिंपल होती है। सबसे पहले हमें अपना प्लेस वैल्यू चार्ट देखना है, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, सो यहां पर 1 2 3 4 इज द नंबर। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज हमारा जो 4 है वो कौन सी पोजीशन पे है, 1s की पोजीशन पे, 10s पे है 3 और 100s पे है 2 और 1000s पे है 1। सो ऑल वी हैव टू डू इज ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, ये जो नंबर लिखा हुआ है 100, ये जो नंबर लिखा हुआ है 10 या ये जो नंबर लिखा हुआ है 1, सिर्फ इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्लब कर दो, दैट इज व्हाट द आंसर इज। तो देखते हैं फटाफट से, ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल्ड एज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। अब इसका यूज केस क्या होता है वो आप सीखोगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। बट क्या ये चीज क्लियर हुई, समझ आया? यस सर, क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। सबसे पहले इसको देखो, क्या नंबर है 4102, इसको प्लेस करो
प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल दो। अगर ये नंबर हमारा 4, 5, 6, 7 डिजिट्स का होता तो भी हम इसको इसकी हेल्प से निकाल सकते थे। तो क्या होगा इसका आंसर? सर 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। वेरी गुड। इसका आंसर होगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसे ये आंसर बता रहे थे उन्होंने बोला था 0 मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन क्योंकि 0 है तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दैट्स व्हाट द आंसर इज। चीज क्लियर हो गई ना एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? यस सर, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो तो आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब बेसिकली अगर कोई हमारा नंबर है और उसका हमें नेम बताना है तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं इस नंबर को ऐसे ना लिखने की जगह यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बोलता हूं कि इतना बड़ा नंबर है 64752, क्या इसका नाम बता सकते हैं? सर ये होगा 64,752। सिंपल है ना, 64,752। लेकिन अगर नंबर हमारा और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसका नेम कैसे निकालेंगे? उसी के लिए हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर 1 पीरियड 1000 पीरियड के बाद एक और पीरियड स्टार्ट हुआ है, दैट वी कॉल्ड एज द लैक्स। लैक्स के अंदर भी हमारी 2 डिजिट्स आती है। अच्छा, एक चीज हमें ये समझनी है, अगर ऐसा कोई नंबर है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला कॉमा हमारा लगता है कब? 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 यहां पे लगेगा एंड देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स वी प्लेस द कॉमास। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स वी प्लेस द कॉमास। अब यहां पर अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये हो गया 31 lakhs, देन क्या होगा? उसके बाद होगा 64,000 एंड देन उसके बाद होगा हमारे पास 752 और ये इसका नेम हो गया। दैट इज समथिंग वी शुड नो कि कैसे हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक बड़े नंबर का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? चले आगे फिर। हाँ सर, ये तो समझ आ गया, बहुत ही इजी था। अच्छा, इसका नाम बताओ क्या होगा? तो अगेन हम क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करके पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद एक और कॉमा। देखो ये 1 पीरियड हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया, ये लैक्स हो गया, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ हमारा यहाँ पर 10 lakhs, then 10,000 and then 101. 10 lakh 10,000 101. That's how we can solve this question. Clear? सबको समझ आ गया? यस सर, अब तो हो जाएगा। हाँ, चॉकलेट्स खाएंगे। वेरी गुड। चलो तो अब आगे चलते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस फटाफट से। अभी हमने बहुत सारे टॉपिक सीखे थे ना, तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अच्छा, अब एक बात, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 मतलब एक डिजिट है 9 इन द गिवन नंबर दैट इज 2,39,503। तो यहां पर आप ध्यान से एक चीज को समझो, पहले नंबर लिख लेते हैं 239,503 और यहां पर इसकी प्लेसेस भी लिख लेते हैं। ये 1s पे है, ये 10s पे है, ये 100s पे है, 1000, 10,000 और ये लाख पे। तो ये जो डिजिट है हमारे पास 9, ये कौन सी प्लेस पे है? सर 1000th प्लेस। वेरी गुड। ये हमारी कौन सी प्लेस पे है? 1000। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हुआ। हाँ सर, सी ऑप्शन ही होगा सही। हाँ नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा। जब भी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी होती है हम क्या करते हैं, उस गिवन डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्लेस से, यानी कि 1000 से। सो 1000 उसकी प्लेस तो है, लेकिन उस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 9000। सबको ध्यान रखना है, ठीक है? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन। तो अगर मैं फटाफट से पूछूं 5 की प्लेस वैल्यू क्या है तो क्या होगी? सर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500। बहुत बढ़िया, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 500। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 7,50,017 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इस टाइप की फॉर्म जिसके अंदर हमारी डिजिट्स कॉमा से भी सेपरेटेड हो और न्यूमरल फॉर्म में लिखी हुई हो, है ना?
और हमारे पास ये है न्यूमरेशन वाली फॉर्म जिसमें हम उसका नंबर नेम प्रोवाइड करा हुआ है हमने। सो सबसे पहले लेट्स राइट डाउन द प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है ना। और इसी के अकॉर्डिंगली हम यहां पर डिजिट्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली डिजिट्स को प्लेस करेंगे। तो डिजिट्स क्या है हमारे पास लिखा हुआ है? क्या? 7 लाख। 7 लाख मतलब 07 या सिंपली 7 आ सकता है ना। देन 50,000 यानी कि 50 को तो ऐसे लिखेंगे। एंड देन 17 कैसे लिखेंगे? 1 और 7, और जो बाकी की बीच में प्लेसेस बची हैं उन्हें हम फिल करेंगे 0 से। तो क्या होगा ये? 7, क्योंकि ये हमारा लाख वाला था तो एक कॉमा, देन 50, देन कॉमा, देन 0 1 7। कौन सा आंसर हुआ सही हमारा? सर ए ऑप्शन। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई ना ये वाली बात? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। क्वेश्चन क्या है? राइट द वर्ड नेम ऑफ दिस गिवन नंबर। इसका वर्ड नेम प्रोवाइड करना है। एक मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर देता हूं। ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे? प्लेस वैल्यू चार्ट है ना। दो हम कैसे करने वाले हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। अब अगर मैं इस डिजिट नंबर को यहां पर लिखना स्टार्ट करूं 5016,006। अब आप इसका नाम बताओ फटाफट से, क्या होगा? सर इजी है। 60 lakhs 6,105। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या हुआ इसका नाम? इसका नाम हुआ 60 lakhs 60 lakhs 06 मतलब 6,105। लिख लेते हैं फटाफट से इसको यहां पर। क्या होगा इसका आंसर? 60 lakhs 6,105। ये हुआ इसका नेम। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। समझ आ गई सबको सारी बात? तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं इस पूरे सेशन में हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। आ जाओ। और हाँ, उसके बाद चॉकलेट्स भी खाएंगे। So as we have seen in today's video, we have learned about the place value chart, we have learned about the expanded form, we have learned about how to provide the namings of the 7-digit numbers as per Indian system of numeration। और उसके साथ साथ हमने बेसिक आइडिया ये भी देखा कि कॉमास का क्या यूज केस होता है ना। जब एक बड़ा नंबर है उसका नाम प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमास प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम पीरियड्स के बारे में पता लगा पाए और उसका नेम हम इजीली प्रोवाइड कर पाए। Now, before moving towards the next video, I want you to understand कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हमने अभी नंबर्स को देखा, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अगर 7 डिजिट नंबर होगा तो कौन सा नया पीरियड वहां पर ज्वाइन होने वाला है, क्या उसके बेसिक डिफरेंसेस होंगे। तो इसको थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ी सी स्टडी करके आना, एंड देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय दैट टाइम टेक केयर। ये भैया आप बताओ क्वेश्चंस। मैं पढ़ के आ गया, सर ने सब सिखा दिया। मैं खाऊंगा चॉकलेट्स। अरे हे भैया बताओ ना। अच्छा हाँ 4,917। 6 डिजिट्स हो गई। लैक्स पीरियड था ना। 1,27,432। हाँ, और एक और बताओ जल्दी से। ये भी सिंपल है। 31,47,937। जल्दी जल्दी खोलो गेट को। अरे वाह, इतनी सारी चॉकलेट्स। चलो जल्दी से खाता हूँ।